चलिए अब फाइनली हम लोग लास्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। 2 क्वेश्चन सिर्फ हमको बनाने हैं। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें छोटे छोटे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आएगा, उसमें भी छोटे छोटे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म दिस आर गिवन बिलो। यानी कुछ ऐसे पॉलिनोमियल जो किस फॉर्मेट में है, क्वाड्रेटिक, x टू द पावर कितना है 2 मैक्सिमम। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, आपने पढ़ रखा है। तो कुछ पॉलिनोमियल होंगे जो इस फॉर्मेट के होंगे, ठीक है। उसके जीरोस दिए हुए हैं। जीरोस तो समझते हैं आप ना, अल्फा और बीटा की वैल्यू ये अलग अलग। तो हमको क्या करना है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारा काम सिर्फ क्या है, पहला क्वेश्चन सिर्फ क्या निकालना है, जिस पॉलिनोमियल के भी ये जीरोस हैं उसके फैक्टर बनाओ। यानी पॉलिनोमियल को हम जब मिडिल टर्म स्प्लिट करके आते हैं स्टेप बाय स्टेप, लास्ट में 2 ब्रैकेट में चीज़ें बचती हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर। याद करो, उसी फैक्टर को अगर हम 0 के इक्वल कर दें तो x की एक वैल्यू, x की दूसरी वैल्यू, यही क्या कहलाती है, 0। तो x की वैल्यू ही 0 पॉलिनोमियल होती है। अगर मैं इस नंबर को इक्वल की इस तरफ ले जाऊं तो फैक्टर न बन जाएगा। एक स्टेप पीछे का सोचो, तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल से ही क्या बनता है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो यही तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल दिए हैं और हमको फैक्टर पूछा है, तो लास्ट का सोचो, उससे एक स्टेप ऊपर आ जाओ, फैक्टर बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बनाते हैं, कुछ नहीं करना। दिस इज 0, एक को अल्फा एक को बीटा मान लेना है। लेकिन आप नहीं भी लिखेंगे अल्फा बीटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दिस इज जीरोस ना, एक बार मैं लिख देता हूँ खाली जीरोस। अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे, देखो, एक बार x इज इक्वल टू 3 लिख लेंगे, एक बार x इज इक्वल टू 4। ये और ये x के इक्वल ही होता है, तभी तो उसको 0 बोलते हैं। x की वैल्यू x के बराबर, तब तो उसको 0 बोलते हैं। इन दोनों को इधर खसका लो, x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको ऐसे कर लेते हैं। और इसको भी इधर लोगे तो माइनस में आ जाएगा ये। अब यही तो फैक्टर कहलाता है ना भाई। फैक्टर्स क्या बन गया, x माइनस 3 और x माइनस 4, बस यही करना है, कोई कमाल नहीं। x इज इक्वल टू इतना, x इज इक्वल टू इतना, दोनों को इक्वल के इधर खसकाओ, उधर 0 करो, ये जो चीज़ बनी यही फैक्टर है, बस हो गया। फटाफट बनाते हैं। चलो अब ज़्यादा हमको परेशान नहीं होना। x इज इक्वल टू इतना, x इज इक्वल टू इतना, जो भी दिया है क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू -2। तो जब ये माइनस इक्वल की इस पार आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। उधर 0 बचा, ये भी क्या बन जाएगा, प्लस। उधर 0 बचा, तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए, एक बन गया x प्लस 2 और एक बन गया x प्लस 3। यही आंसर है। अगला फिर से x इज इक्वल टू, ये पहला 0 और x इज इक्वल टू -1/2, ये दूसरा 0। ध्यान से देखते चलो, ठीक है। तो हम इसको इधर खसका लेते हैं, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ये, और बस हो गया। यही तो फैक्टर है। क्या, एक हो गया x माइनस 1/2 और एक हो गया x प्लस 1/2। कहानी खत्म। इसी तरह से सभी क्वेश्चन बनते जाएंगे। तो अगर तुमको ये समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करो और इंतजार किसका कर रहे हो, बना डालो फटाफट, ठीक है। और मेरे से मैच कर लेना कि मैं सही बना रहा हूँ कि गलत बना रहा हूँ। अगर मैं गलत बनाऊँ तो टोक देना, ठीक है। गड़बड़ी बहुत होती है मुझसे। ठीक है, ये फैक्टर हो गए। इसी तरह से x इज इक्वल टू -18 और x इज इक्वल टू 12, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ऐसे। तो फैक्टर हमारे क्या बन गए, ये बन गया x प्लस 18 और x माइनस 12। दिस इज आंसर। पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत ईजी था। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इसके पहले के कंसेप्चुअल लेक्चर में, तो वहाँ से इसको आप डिटेल से समझिए कि ऐसा क्यों करते हैं। अगर ये डिटेल आप समझना चाह रहे हैं तो इसका कंसेप्चुअल लेक्चर ज़रूर देखिए। जब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 23 में मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने डिटेल से समझाया है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, ये नोट करिए पॉज करके। सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, 4 अभी मैंने नोट किए हैं, एक अपन बाद में ले लेंगे। ये क्वेश्चन फिर से वही आ गया, रिपीटिशन। एग्जाम्पल नंबर 24
और एग्जाम्पल नंबर 25। तो अगर एग्जाम्पल 24 और 25 बढ़िया से देख के समझ गए हो तो वीडियो को आगे मत देखो, पॉज कर दो और पॉज करके अपने से बनाओ। अपने से बनाने के बाद वीडियो प्ले करो और रिवाइज कर लो, अपना मैच कर लो अपनी कॉपी में तुमने कैसे बनाया है, ठीक है। और अगर नहीं देखे हो तो फिर देखो, चलो बनाते हैं फटाफट। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। कुछ पॉलिनोमियल दिए हैं, इसका क्या निकालना है, इसके जीरो का सम ऑफ जीरो और जीरो का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये दो चीज़ें पूछी गई हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन से ए बी सी कंपेयर करके निकाल लेते हैं। तो एक में मैं लिखता हूँ, बाकी में फटाफट करेंगे। तो इसमें क्या करोगे, सॉल्यूशन कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ए कितना होगा, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए है, कुछ नहीं दिख रहा तो क्या होगा 1। बी एक्स के साथ वाला बी होता है, तो एक्स के साथ वाला जो होगा वो बी। सी कांस्टेंट टर्म होता है, ये हो गया 24। अब पहली चीज़ हमसे क्या पूछी जा रही है, सम ऑफ जीरोस, जिसको अपन अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, और ये क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूले का माइनस लगाया, बी कितना है 10, ए कितना है 1, यानी कुल मिला के कितना आया -10। इसी तरह से दूसरी चीज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो दो जीरो हैं उसका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, याद करो सी अपॉन ए। सी कितना है 24, ए कितना है 1, यानी यही क्या चीज़ है 24 ही है, 24 अपॉन 1 24 ही है। ये हो गया, ठीक है ना। बस अब फटाफट हम बनाएंगे ना। अब ये वाला सेंटेंस जो है ये तुम सब में कॉपी करोगे। अब मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, देख लो एक बार क्या करना है सब में। कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कर लोगे। अब मैं फटाफट बनाता हूँ ना। देखो इसमें ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स के साथ जो है वो बी होता है, एक्स के साथ जो है वो बी होता है, लेकिन इसमें साइन प्लस है तो यहाँ पर प्लस साइन लेना है। प्लस साइन सोचो, प्लस को छोड़ के जो भी बचा वो पूरा का पूरा बी है, तो प्लस छोड़ के -7 दिख रहा है, इसलिए बी कितना है -7। सी कितना होगा, देखो ये प्लस सी होता है प्लस, तो यहाँ पर सोचो एक प्लस है, प्लस के अलावा उधर जो भी होगा वो सी माना जाएगा -9 ये। और पहली चीज़ क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो। अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, तुम लिख लेना, ये चीज़ लिख लोगे तुम लोग, उतार लेना। सम ऑफ जीरो कितना होता है -b अपॉन ए, माइनस ये माइनस देखो मैं फॉर्मूले का लगा रहा हूँ, ठीक। और अब मैं लिखूंगा b की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है -7, तो देखो ब्रैकेट में लिख दिया। a कितना है 2, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो ये हो गया 7/2। दूसरी चीज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये कितना होता है c अपॉन ए, c कितना है देखो -9 और a कितना है 2, बस हो गया, समझे ना। तीसरा वाला सवाल देखो, इसमें भी हम a कितना देखते हैं 1, b प्लस साइन है 11 और c 30। पहला चीज़ हम निकाल रहे हैं सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b अपॉन ए, ये तो रटा जाएगा अब आपको, -11/1 यानी -11। दूसरी चीज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये होता है c अपॉन ए, और c कितना है भैया 30 अपॉन ए है 1, यानी इसको हम 30 लिखेंगे सिर्फ। चौथा प्रश्न देखो, यहाँ से a कितना दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है -5, सो दिस इज -5। b कितना है 3 और c कितना है 4। पहली चीज़ हम निकाल रहे हैं सम ऑफ जीरो, दिस इज -b अपॉन ए, माइनस फॉर्मूले का b की जगह हम रख रहे हैं 3, a कितना है -5, ये -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना बन गया 5। और दूसरी चीज़ हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और ये कितना होगा c अपॉन ए, c है 4, a है -5, तो इसको आप लिख लीजिए -4/5। माइनस चाहे नीचे लगा हो चाहे ऊपर लगा हो, ओवरऑल क्वांटिटी माइनस ही होती है, कहीं भी लगाओ ऊपर नीचे, ठीक है। 4 क्वेश्चन ये हो गए। 5वां क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसी में, ठीक है। 5वां तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, यहाँ पर खाली बदलाव करेंगे बस, ठीक है ना, बाकी तो चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो लास्ट वाला इसका क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन,
ये है, नोट करेंगे, बुक है तो आप बना ही लिए होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ठीक है ना। इसमें ए बी सी कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, देखो ए कितना दिख रहा है 1, बी भी कितना दिख रहा है 1 और सी कितना दिख रहा है -12। पहला सम ऑफ 0 माइनस बी अपॉन ए, ये माइनस फॉर्मूले का। अब मैं लिखूंगा बी की वैल्यू 1, ए भी कितना है 1 यानी -1, प्रोडक्ट ऑफ 0 सी अपॉन ए, सी कितना है -12, ए कितना है 1 यानी -12। बस हो गया, 5 क्वेश्चन बन गए फटाफट। अब तो कुछ नहीं करना ना, हाँ अब ख़त्म हो गया पहला चैप्टर, ठीक है। अब आपको ये बताना है आपको मज़ा आया कि नहीं आया पहला चैप्टर पढ़ने में। अब यहाँ इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, और एक चीज़ अभी से मैं आपको क्लियर कर दूं कि सेकंड चैप्टर याद रखना, पूरे 10वीं के मैथमेटिक्स में कठिन चैप्टरों में गिनती होती है सेकंड चैप्टर की भी। एक सेकंड चैप्टर, एक फिर उधर ज्योमेट्री का 11वां चैप्टर, उधर लास्ट का 14th चैप्टर और लास्ट का 16th चैप्टर। इसके अलावा 1-2 चैप्टर और हैं जो थोड़े से मॉडरेट हैं, आपको ज़्यादा कठिन नहीं लगेंगे अगर हम पढ़ाते रहे ऐसे तो, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है वो थोड़ा सा कठिन है, तो भैया ऐसे करना है कि आपको शुरू से कंसेप्चुअल लेक्चर देखना है। हर चैप्टर का पहला लेक्चर कंसेप्चुअल ही होगा, तो आपको हर कंसेप्चुअल लेक्चर डिटेल से देखना और ध्यान से समझना है। 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक बातें समझ में नहीं आती तब तक देखो, और अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो। पहला चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है तो आप इसका रिवीजन कर लो, शुरू से जो कॉपी तुम्हारी बनी है उसको रिवाइज करो, बिना देखे, बिना वीडियो देखे सारे क्वेश्चंस दोबारा से प्रैक्टिस करो रफ कॉपी में, बिना देखे, और बनाने के बाद फिर अपनी कॉपी से जिसमें अभी तक तुम ये सब नोट करते आ रहे हो उससे मैच करो, या बुक के पीछे आंसर से मैच करो, ताकि तुम्हारा रिवीजन भी साथ में होता रहे, ठीक है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, पहला चैप्टर तुमने ख़त्म कर लिया। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वेट करिए अगले वीडियो का, ठीक है। थैंक यू।